हेलो दोस्तों, वेलकम टू मैथ सेक्टर। आज हम आपके लिए आर्टिकल 19 को याद करने की बेहद आसान और शानदार ही ट्रिक लेकर आए हैं, जिसे आप चाहकर भी नहीं भूल सकते। आर्टिकल 19 को याद करने की ऐसी ट्रिक जो आपने शायद ही पहले कभी देखी हो। तो चलिए चलते हैं अपनी ट्रिक की तरफ। दोस्तों आज हम जानेंगे आर्टिकल 19 होता क्या है और यह क्या है। आर्टिकल 19 में किसी सूचना या विचार को बोलकर, लिखकर या किसी अन्य रूप में बिना किसी रोक टोक के अभिव्यक्त करने की स्वतंत्रता अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता कहलाता है, मतलब फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन कहलाता है। अतः अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की हमेशा कुछ न कुछ सीमा आवश्यक होती है। भारत के संविधान के अनुच्छेद आर्टिकल 19 के तहत सभी को अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता दी गई है। दोस्तों अभी तक हमने जाना है कि आर्टिकल 19 होता क्या है। अब हम इसकी ट्रिक पर जाएंगे। हम ट्रिक में देखेंगे कि हम चुटकी में कैसे याद कर सकते हैं आर्टिकल 19 को। आर्टिकल 19 ए में होता है बोलने की स्वतंत्रता। अब हम इसे ट्रिक से कैसे याद करें कि हम इस क्वेश्चन को एग्जाम में देखते ही सही टिक कर सकते हैं। तो दोस्तों हमें याद रखना है ए को। अब हम ए को पकड़ के रखेंगे। ए से हम एक वर्ड बनाएंगे अनाउंसमेंट। जब हम अनाउंसमेंट वर्ड अपने दिमाग में बनाएंगे तो हम उसको रिलेट करेंगे बोलने से। अनाउंसमेंट का मतलब हुआ बोलने की स्वतंत्रता। और जब हम इस क्वेश्चन को एग्जाम में देखेंगे कि आर्टिकल 19 ए आया हुआ है तो हमारे एकदम दिमाग में आएगा कि हमने ए से वर्ड बनाया था अनाउंसमेंट, जो रिलेट कर रहा था बोलने की स्वतंत्रता से। तो इस प्रकार आर्टिकल 19 ए में होता है बोलने की स्वतंत्रता। आर्टिकल 19 बी में होता है शांतिपूर्ण इकट्ठा होने की स्वतंत्रता। अब दोस्तों हम आर्टिकल 19 बी को एग्जाम में देखें और कैसे इसका सही आंसर लगा सके कि शांतिपूर्ण इकट्ठा होने की स्वतंत्रता इसका आंसर है। तो हमने एक इसके लिए ट्रिक बनाई है। हमें कुछ नहीं करना, याद रखना है बी को। हम बी को पकड़ लेंगे और बी से हम एक वर्ड बनाएंगे बैठक। जो लोग गांव से रिलेट करते हैं वो एकदम समझ जाएंगे कि बैठक क्या होता है। बैठक क्या होता है? जहाँ पर लोग इकट्ठा होते हैं, बैठते हैं, बहुत सारे, सभी गाँव में होती है बैठक। तो हमने देखा कि हमने बी को पकड़ा और एक वर्ड बनाया बैठक, और उस वर्ड को हमने रिलेट करा इकट्ठा होने से। तो जब हम एग्ज़ाम में क्वेश्चन देखेंगे कि आर्टिकल 19 बी आया हुआ है और हमने बी को पकड़ के एक वर्ड बनाया था जो बैठक था, और इसका मतलब हमने इकट्ठा होना याद किया था, तो शांतिपूर्ण इकट्ठा होने की स्वतंत्रता जहां हमें ऑप्शन दिखेगा हम वहां पर टिक लगा देंगे। दोस्तों आपको ट्रिक जरूर फनी लग रही होगी, लेकिन जब आप एग्ज़ाम में बैठेंगे और आपको इनसे रिलेटेड क्वेश्चन दिखाई देंगे और आप सही करके आएंगे तब आपको इस ट्रिक का बहुत बेनिफिट मिलेगा। आर्टिकल 19 सी। आर्टिकल 19 सी में क्या होता है? संघ बनाने की स्वतंत्रता। अब हम किस ट्रिक से इसे याद कर सकते हैं कि आर्टिकल 19 सी में संघ बनाने की स्वतंत्रता होती है और हम एग्जाम में देखें और सही आंसर टिक कर सकें। तो दोस्तों इसके लिए हमें कुछ नहीं करना है, बस हमने पकड़ना है सी को। जब हमने सी को पकड़ा और दिमाग में एक वर्ड बनाया सेंटर। सेंटर जब हमने दिमाग में वर्ड बनाया सी को पकड़कर, और सेंटर का मतलब होता है संघ, आप सभी जानते हैं। और जिस प्रकार अब हम एग्जाम में देखेंगे कि आर्टिकल 19 सी आया हुआ है और वहाँ पर ऑप्शन दिया हुआ है संघ बनाने की स्वतंत्रता। हमें कुछ याद करने की और ज़रूरत नहीं है, कोई से भी स्वतंत्रता को याद करने की हमें ज़रूरत नहीं है। बस आपने वर्ड, जब ऑप्शन आएगा ऑप्शन में आप संघ बनाने की स्वतंत्रता देखेंगे और आपने आर्टिकल 19 सी से दिमाग में बनाया था, सी से वर्ड सेंटर, तो आप रिलेट कर लेंगे संघ बनाने की स्वतंत्रता से, और इस प्रकार आप सही टिक कर देंगे एग्जाम में। आर्टिकल 19 डी। आर्टिकल 19 डी में क्या होता है? भ्रमण करने की स्वतंत्रता। अब हम इसे आर्टिकल 19 डी को कैसे याद करें कि हमारे एग्जाम में देखते ही एकदम याद आ जाए कि आर्टिकल 19 डी में था भ्रमण करने की स्वतंत्रता। हमें फिर से हमें अपना वही काम करना है। हमें कुछ नहीं करना, बस हमें डी को पकड़ के रखना है। डी से हम वर्ड अपने ही दिमाग में बना लेंगे। हम डी से बनाएंगे डिस्टेंस। दोस्तों हमने डी से वर्ड बनाया डिस्टेंस, और आप सभी जानते हैं डिस्टेंस का मतलब होता है भ्रमण। जैसे हमें जाना है चंडीगढ़ से दिल्ली, तो हमने क्या किया, चंडीगढ़ से फ्लाइट ली और हम दिल्ली पहुंच गए, तो हमने ये भ्रमण किया और ये इसका डिस्टेंस हो गया। डिस्टेंस से हमने याद आ गया कि इसका मतलब भ्रमण होता है, और हमने एग्जाम में देखा कि आर्टिकल 19 डी आया हुआ है, और वहाँ पर हमने देखा कि एक ऑप्शन भी आया हुआ है भ्रमण करने की स्वतंत्रता। आपने किसी चीज़ पर ध्यान नहीं देना, भ्रमण पर ध्यान देना है। आपने देखा आर्टिकल 19 डी आया हुआ है, हमने डी को पकड़ के एक वर्ड बनाया था डिस्टेंस, और यहाँ पर हमने इसे रिलेट कर दिया भ्रमण करने की स्वतंत्रता से। तो दोस्तों इस प्रकार आपका ये भी आंसर सही हो जाएगा। एक नंबर पक्का है आपके एग्जाम में, किसी भी लेवल का एग्जाम चाहे क्यों न हो। आर्टिकल 19 ई। आर्टिकल 19 ई में क्या होता है? निवास करने की स्वतंत्रता।
प्रॉब्लम ये है कि हम इतने सारे आर्टिकल्स हैं 19 के, उन्हें कैसे याद रखें, उसी के लिए हमने ये सारी ट्रिक्स बनाई है। दोस्तों आपके लिए आसान ही शब्दों में बस हल्का सा आपको टाइम देना है इसे एक बार याद करने में, देखने में, और आपके ये ट्रिक इस तरह याद हो जाएगी कि आप ज़िंदगी में इसे कभी भी याद नहीं करोगे, फिर भी ये आपके याद रहेगी। तो दोस्तों हमें इसे याद करने के लिए करना क्या है, आसान है, अभी बताते हैं। आपको ई को पकड़ना है। हमने सारे आर्टिकल 19 में जितने भी अल्फ़ाबेट हैं उनको बस पकड़ना है। पकड़ने के बाद एक वर्ड बनाना है। वर्ड हम बनाएंगे ई से। हमारे दिमाग में एक सब वर्ड आया एंट्री, मेरे दिमाग में वर्ड आया एंट्री, मैंने इसे याद कर लिया। एंट्री को का मतलब हमने सबको पता है कि एंट्री का मतलब होता है प्रवेश करना, निवास करना। तो जैसे आप मॉल में एंट्री मारते हैं, प्रवेश करते हैं, आप घर में एंट्री मारते हैं, निवास करते हैं। तो बस हमें एक याद करने के लिए एक ट्रिक अपनाई है ये कि हमने एंट्री को रिलेट किया निवास से, और निवास करने की स्वतंत्रता किसमें होती है, आर्टिकल 19E में। बस क्वेश्चन आर्टिकल 19E एग्ज़ाम में देखा और देखते ही उसका आंसर लगा दिया, निवास करने की स्वतंत्रता। 1 नंबर आपका हुआ पक्का। तो दोस्तों इस ट्रिक से आपके बहुत ही आसान शब्दों में आर्टिकल 19G, आर्टिकल 19G को अब हम कैसे याद करें कि एग्ज़ाम में देखते ही इसका आंसर सही लगा सकें। तो आर्टिकल 19G में होता है रोजगार करने की स्वतंत्रता। अब हम कौन सी ट्रिक लगाएं इसमें कि क्वेश्चन देखते ही एकदम आंसर हमारा सही हो। हमने पढ़ा है अभी तक पीछे कि आर्टिकल जो 19 है उसके अल्फ़ाबेट में जी है। जी से हम एक वर्ड बनाएंगे। हमने बनाया ग्रोथ। ये वर्ड हमने अपने दिमाग में बनाया। दिमाग में बनाने के बाद हमने ग्रोथ का मतलब क्या होता है, ग्रोथ जब होती है जब हमारे पास कोई रोज़गार होता है, हमारे पास कमाने का कोई साधन होता है, उसे जब हम कोई रोज़गार करते हैं, कुछ कमाते हैं, तब हमारी ग्रोथ होनी शुरू हो जाती है। तो इस प्रकार जब हमारी ग्रोथ होगी, ग्रोथ कब होगी, जब हमारे पास रोज़गार होगा। और रोज़गार को हमने रिलेट किया हुआ है ग्रोथ से। हमने एग्ज़ाम में देखना है कि आर्टिकल 19G हमें दिख रहा है और ऑप्शन दिए हुए हैं। ऑप्शन को अब हम कैसे सही करें कि हमारा उत्तर जो है ऑप्शन से एकदम सही लगे। हमने रिलेट किया हुआ है ग्रोथ को। ग्रोथ का मतलब हमने रोज़गार, क्योंकि रोज़गार होगा तो ग्रोथ पक्की है। तो इस प्रकार जब आप एग्ज़ाम में देखेंगे और इसका बस आँख झपकते ही आप इसका आंसर लगा दें कि रोज़गार करने की स्वतंत्रता जो है आर्टिकल 19G में है। तो दोस्तों ये है कुछ फ़नी ट्रिक्स आपके लिए। फ़नी ज़रूर है लेकिन इम्पोर्टेंट है। एग्ज़ाम में आपका 1 नंबर यहाँ से पक्का आता ही है, चाहे वो एग्ज़ाम किसी भी लेवल का हो। दोस्तों अगर आपको हमारी यह ट्रिक पसंद आ रही है तो आप ज़रूर हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, ज़रूर बने रहिए हमारे साथ। जय हिंद, धन्यवाद।